Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you will stay safe and happy with your family. Children, today I am starting your new part, which is related from chapter number 7, The Diary of a Young Girl, एक युवा लड़की की डायरी। तो चिल्ड्रन, इसमें जो है ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाके इसका प्रीवियस जो है आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें अनी फ्रैंक जो है डेट वाइज अपनी डायरी में जो सफरिंग, जो परेशानियाँ उन्होंने क्या किया है, फेस किया है अपनी लाइफ में, मतलब उस दौरान, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने डेट वाइज जो है लिखा है, ठीक है ना। तो हिटलर की जो नाजी आर्मी थी, उसे जो फ्रैंक फैमिली थी वो बहुत ही क्या थी, सफ़र थी, बहुत ही सफरिंग फीलिंग, बैडली जो है, बहुत बुरा जो है उनको फील हो रहा था एक तरह से, ठीक है ना। क्योंकि हिटलर की जो आर्मी थी या हिटलर का जो एक तरह से शासन था वो जो है इनके विरुद्ध था, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, इसमें जो है हम पेज नंबर 81 पर देखेंगे। इट इज़ हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? हॉरिबल मीन्स क्या होता है? हॉरिबल मीन्स होता है भयावह, आप कह सकते हो, ठीक है ना, या डरावना। तो अनी फ्रैंक जो है आगे बता रही हैं, आप चैप्टर नंबर 81 पर देख सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ हॉरिबल। हॉरिबल मीन्स क्या होता है? भयावह या डरावना जो हो, ठीक है ना। यह जो है क्या है, बहुत ही डरावना है। अनी फ्रैंक बोल रही हैं, देयर आर न्यू जर्मन लॉज दैट से दैट ऑल जीविश पीपल नीड टू वियर येलो स्टार। देयर आर न्यू जर्मन लॉ, मतलब हिटलर जो है, जो कि जर्मनी का जो है रूलर था, तो न्यू जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जर्मन का जो न्यू लॉ था, जो न्यू रूल था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग दैट से वह कहता था दैट ऑल जीविश पीपल, मतलब जितने भी जीविश पीपल हैं, जो यहूदी लोग हैं, ठीक है ना, नीड टू वियर ए येलो स्टार, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए उन्हें एक जो है एक येलो स्टार क्या करना होगा, पहनना होगा। येलो मीन्स क्या होता है? एक पीला स्टार, ठीक है ना, जिससे जीविस को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट। आगे देखेंगे, वी कैन ओनली वॉक एंड नॉट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब एनी फ्रैंक बता रही हैं कि उस रूल में जो है हम जो है इतनी सफरिंग, मतलब इतना डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या बोल रही हैं, वी कैन ओनली वॉक, हम केवल जो है पैदल चल के जा सकते थे, यानी हम जो है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते थे, हमें जो है पैदल चलना होता था। केवल क्या करना, वी कैन ओनली वॉक, हम जो है केवल क्या कर सकते थे, पैदल चल सकते थे। एंड नॉट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेज हैं, कार्स हैं, ठीक है ना, या रेलवे आप कह सकते हो, या तो कहने मतलब हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ या इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वी कैन ओनली शॉप इन स्पेशल जीविश शॉप्स एंड गो टू ओनली जीविश स्कूल। एनी फ्रैंक बता रही हैं कि वी कैन ओनली शॉप इन स्पेशल जीविश शॉप, हम जो है केवल जो विशेष यहूदियों के शॉप्स होते थे, दुकान होते थे, वहीं से सामान को क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। एंड गो टू ओनली जीविश स्कूल, और केवल जो है जो यहूदी के स्कूल होते थे उसमें ही हम क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे, पढ़ने के लिए जा सकते थे, ठीक ना। वी कैन नॉट गो टू थिएटर्स, हम जो है थिएटर नहीं जा सकते थे। और बी फ्री, अथवा हम स्वतंत्र भी एक तरह से नहीं थे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट डेट है आपका संडे 5 जुलाई 1942। देखिए, दिस इज़ ए हार्ड टाइम, दिस इज़ ए हार्ड टाइम, यह जो है एक बहुत कठिन समय। एनी फ्रैंक बता रही हैं कि दिस इज़ ए हार्ड टाइम फॉर फादर, यह जो है मेरे पिता के लिए जो है एक बहुत ही क्या है, हार्ड टाइम, बहुत कठिन समय है। बिकॉज, क्योंकि दे हैव डिसाइडेड, क्योंकि उन्होंने निर्णय ले लिया, वे निर्णय ले चुके हैं दैट कि ही कैन नॉट वर्क इन हिज बिजनेस, कि अब जो है वह अपने बिजनेस में और काम नहीं कर सकते हैं। एनी मोर का मतलब और अधिक काम नहीं कर सकते हैं। 2 other people have become managers, 2
दूसरे पीपल जो है हैव बिकम बन चुके हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स में से एक तरह से आप कह सकते हो प्रबंधक, ठीक है ना। द अदर डे दूसरे दिन, आई गॉट रियली वरीड बिकॉज सडनली फादर सेड टू अस दैट वी माइट हैव टू गो इनटू हाइडिंग सून। द अदर डे दूसरे दिन, आई गॉट रियली वरीड हम जो है बहुत वास्तव में बहुत अधिक क्या हुए, चिंतित हुए, क्योंकि सडनली अचानक या एकाएक आप कह सकते हो, फादर सेड टू अस पिताजी हमसे बोले, हम लोगों से बोले, दैट कि वी माइट हैव टू गो इनटू हाइडिंग सून, हमें शीघ्र ही जो है किसी स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, जाकर छिप जाना चाहिए, राइट। व्हेन ही सा हाउ वरीड आई वाज, जब उन्होंने देखा कि हाउ कितना वरीड आई वाज, मैं कितनी जो है चिंतित थी, मैं कितनी दुखी थी, तो ही ट्राई टू चीयर मी अप, तो वह जो है मुझे जो है चीयर का मतलब खुश करने का उन्होंने प्रयास किया। एंड सेड और बोले, एवरीथिंग वुड बी फाइन सून, शीघ्र ही सब कुछ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ठीक है ना, हर चीज़ जल्दी ही क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वेडनेसडे 8 जुलाई 1942, थिंग्स आर बिकमिंग अनबियरेबल, थिंग्स चीज़ें जो है आर बिकमिंग हो रही थी अनबियरेबल मतलब बहुत ही असहनीय हो रही थी। वी हियर्ड द मोस्ट टेरिबल थिंग्स, वी हियर्ड हमने सुना, मोस्ट टेरिबल थिंग मतलब बहुत ही जो है भयानक बातें, हमने जो है बहुत ही जो है भयानक या बहुत डरा देने वाली बातों को क्या किया, सुना। वी हियर्ड हमने सुना, दैट कि द जर्मन्स माइट टेक फादर अवे, कि जर्मन्स जो वो हमारे पिता को, हमारे पिताजी को क्या कर रखेंगे, ले जाएंगे, टेक अवे ले जाएंगे। दैट मीन्स दे विल टेक हिम टू ए कंसंट्रेशन कैंप, उसका मतलब कि वे उन्हें ले जाके टू ए कंसंट्रेशन कैंप, एक कंसंट्रेशन कैंप की इंग्लिश मीनिंग चिल्ड्रन हम देख लेते हैं। इसमें जो आपका हो जाएगा ए टाइप ऑफ प्रिजन होता है। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, टाइप ऑफ प्रिजन होता है, एक प्रकार का जेल होता है, वेयर पीपल आर केप्ट, जहाँ पे लोग क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, किस कंडीशन में, बहुत ही बैड कंडीशन में रखे जाते हैं, राइट। तो इसमें आप देखें, आप जेल कह सकते हो, नॉर्मली आप जेल कह सकते हो, ठीक है ना। एंड वी माइट नेवर सीन हिम अगेन, और हम जो है माइट नेवर सी हिम अगेन, उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे। आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, मैं रोने से, मैं चीखने से अपने आप को नहीं रोक सकी। फादर एंड मदर आर ट्राइंग टू वर्क आउट ए हाइडिंग प्लेस विथ फादर कॉलेज यू मिस्टर वैंडॉन। फादर एंड मदर पिताजी एंड माताजी जो, ठीक है ना, आर ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहे, टू वर्क आउट ए हाइडिंग प्लेस मतलब किसी छिपने वाले स्थान पर, विथ फादर कॉलेज मतलब पिता के जो सहकर्मी थे वांडान के साथ, ठीक है ना। इफ़ दिस वर ए बुक, यदि यह एक बुक होती, यह एक किताब होती, इट विल बी एक्साइटिंग, तो यह बहुत ही उत्साहित करने वाली थी। हाउएवर हालांकि जो है दिस इज ए रियल लाइफ, लेकिन यह वास्तव में क्या था, एक रियल लाइफ था, एक वास्तविक जीवन था। एंड इट इज़ वेरी स्कैरी, और यह बहुत ही क्या था, स्कैरी था, बहुत ही भयानक था। ये कोई लिखी हुई चीज़ें नहीं थी, ये रियल लाइफ हैपनिंग थी। आगे देखिए, मदर हैज़ टोल्ड अस टू पैक व्हाट वी एब्सोल्युटली नीड। मदर हैज़ टोल्ड, मदर हमसे बोल चुकी हैं, टू पैक कर लो, व्हाट वी एब्सोल्युटली नीड, हमें जिसकी बहुत अधिक क्या हो, नीड हो, ज़रूरत हो, ठीक है ना, उन चीज़ों को। व्हाट एम आई गोइंग टू पैक, मैं क्या पैक कर सकती हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू टेक यू माई डायरी, मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी डायरी को अपने साथ क्या करूँ, ले लूँगी, ठीक है ना। एंड देन सम ओल्ड लेटर्स, और इसके बाद जो है कुछ पुराने जो है पत्र, ठीक है ना, पत्रों को। एंड माई स्कूल बुक्स ऑफ कोर्स, और वास्तव में कुछ अपनी स्कूल की बुकें, किताबें, ठीक है ना। आई थिंक मेमोरी आर मोर इम्पॉर्टेंट देन क्लॉथेस, आई थिंक मेरे ख्याल से मेमोरीज जो स्मृतियाँ थीं, आर मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, दैन क्लॉथेज एंड अदर थिंग्स, कपड़े या फिर दूसरी वस्तुओं के स्थान पर, ठीक है ना। तो स्मृतियाँ जो होती हैं वो किसी कपड़े
या किसी और चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। आई वॉन्ट टू कीप ऑल माई हैप्पी मेमोरीज विथ मी। यानी फ्रैंक बता रहे हैं कि आई वॉन्ट, मैं चाहती थी, टू कीप ऑल माई हैप्पी मेमोरी, अपनी सभी हैप्पी मतलब खुशी कर देने वाली स्मृतियों को विथ मी, मतलब अपने साथ क्या करना चाहती थी, वो रखना चाहती थी। ठीक है ना। तो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन अगेन कंसल्ट मी, यू हैव अगेन आस्क्ड मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।